क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं फास्ट एपीआई। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एप्लीकेशन को कनेक्ट किया था अपने डेटाबेस से विद एसक्यूएल अल्केमी। तो मैं अगर डेटाबेस के ऊपर आऊं तो यहाँ पर देखें हमने टू डूज का एक टेबल बनाया था जो कि अभी ब्लैंक है। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर एपीआईज बनाते हैं और अपनी टू डूज को क्रिएट करते हैं। तो आते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आने के बाद यहाँ तक जो है हमने कोड कर दिया था और ये main.py के अंदर हमने कोड किया था। और कोड के ऊपर आ जाएं तो ये हमारा कोड हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर को चलाते हैं। सर्वर को चलाने के लिए हमने क्या किया था, यूविकॉन मैन ऐप हाइफन हाइफन रीलोड। ठीक है, सर्वर मेरा चल चुका है, कोई भी एरर नहीं है। तो हम इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मैंने यहाँ पर आ गया, इस डिपेंडेंसीज को कर दिया कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने कोड में कर दिया पेस्ट। ये डिपेंडेंसीज क्या करेगी, जो हमारा सेशन है डीबी से हमारा सेशन क्रिएट कर देगी। अब सवाल ये कि ट्राई, येल्ड और ये फाइनल ये कहाँ से हमने देखा। एक तो इन्होंने खुद यहाँ पर बता दिया और दूसरा अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आए, डिपेंडेंसीज के ऊपर आए, तो ये तमाम चीजें हमें ये खुद बता रहे हैं कि भाई ये फंक्शन जो है आप यहां से कॉपी पेस्ट कर दो और ये जो फंक्शन है इसे सिर्फ क्या पास करना है, इसे सिर्फ सेशन पास करना है। ये रहा वो फंक्शन, इसे डीबी का सेशन पास करना है। जो सेशन हमने इसको पास कर दिया, सेशन लोकल। और ये सेशन हमने डीबी के अंदर बनाया था, सॉरी डेटाबेस के अंदर बनाया था, डेटाबेस की फाइल के अंदर बनाया था। ठीक है, सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम एपीआई बनाते हैं। एपीआई बनाने का तरीका क्या है, वही तरीका हम इस्तेमाल करेंगे कि हम सैंपल के तौर पे इनकी एपीआई को लेंगे। सैंपल के तौर पे क्या है, क्रिएट यूजर है, हमें क्रिएट यूजर नहीं करना, हमें अपना क्रिएट टू डू करना है। तो इस एपीआई को मैंने कर दिया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और इसको पेस्ट करने के बाद इसको जरा सा इसको पहले मॉडिफाई करें ताकि हमें क्या चीज बनानी है वो क्लियर हो जाए। इसको मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, हाँ इन चीजों की भी जरूरत नहीं है, मुझे बस सिर्फ इतना ही जरूरत है। ठीक है, ये हमारी एपीआई है। इसे देखते हुए अब हम एपीआई बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा आसान है अब तो सबसे पहले हम एपीआई क्रिएट करते हैं, ऐप और ऐप डॉट पोस्ट की रिक्वेस्ट होगी। इसको हम एक राउट दे देते हैं, राउट में दे देता हूं टू डूज। और उसके बाद में क्या करता हूं, इसको फंक्शन देते हैं। तो डेफ क्रिएट टू डू अंडरस्कोर एपीआई, इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, अभी के लिए एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, ये हमने एक नॉर्मल पोस्ट की एपीआई बना दी। अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, यूजर और डीबी। तो हम भी दो पैरामीटर पास करते हैं। तो इसका यूजर है, हम कहेंगे टू डू, और दूसरा है डीबी। डीबी को ये कहेंगे डिपेंड, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी डिपेंड फंक्शन। तो हमने भी यही कर देते हैं कि भाई डीबी की जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो होगी डिपेंड्स, और इसके अंदर जो फंक्शन है गेट डीबी। ठीक है, यही फंक्शन है गेट डीबी, जो ये रहा, इसके अंदर हमने पास कर दिया, ये डिपेंडेंसीज है। और इसकी टाइप ये कह रहे हैं कि ये सेशन है, तो हमने भी इसकी टाइप दे दी सेशन। सेव कर दिया। अब आगे टू डू के ऊपर। टू डू के ऊपर ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जो टाइप है वो स्केमास है। स्केमास के अंदर टू डू, ये टू डू जो है हमने बनाया था, ये रहा स्केमा, इसके अंदर जो टू डू क्रिएट किया था यही इसकी टाइप है। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद ये कह रहा है कि कर्ड ऑपरेशन, कर्ड की फाइल के अंदर जो हमने क्रिएट यूजर का फंक्शन बनाया था उसको यहाँ कॉल करना है। तो कर्ड की फाइल के अंदर हमने क्रिएट टू डू का जो फंक्शन बनाया था इसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो हम करते हैं रिटर्न के अंदर क्रिएट टू डू को कॉल, और ये क्रिएट टू डू मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया हुआ है, कर्ड की फाइल से इंपोर्ट किया क्रिएट टू डू। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। अब इसको कॉल तो कर दिया, अब इसकी जरा सा पैरामीटर देखते हैं। इसको पैरामीटर चाहिए डीबी और टू डू। तो इसके आर्गुमेंट के अंदर हम दो चीजें पास करेंगे, डीबी और टू डू। ये दो चीजें इसको पास करनी है। डीबी हमने ऊपर बताया हुआ है, डीबी इज इक्वल टू हो जाएगा डीबी। ठीक है, ये रहा डीबी हो जाएगा डीबी इज इक्वल टू डीबी, और टू डू इज इक्वल टू हो जाएगा टू डू। सेव कर दिया, हमारी एपीआई क्लियर हो गई, हमारी एपीआई बन गई। इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये फंक्शन किस तरह से काम कर रहा है वो मैंने आपको जब ये फंक्शन बनाया था बिल्कुल डिटेल के अंदर बताया था। दोबारा बता देता हूं कि इसके अंदर जो डीबी है वो सेशन क्रिएट करेगी, टू डू जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, और उस टू डू के अंदर क्या होगा, उस टू डू के अंदर हमारा टेक्स्ट होगा। ठीक है,
तो ये स्केमा है। उस टू डू के अंदर हमारा टेक्स्ट होगा, तो जो हमने यहाँ पे मॉडल डॉट टू डूज है उसके अंदर हम टेक्स्ट टू डू डॉट टेक्स्ट हो जाएगा। टू डूज के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो इसका टेक्स्ट होगा, वही हमारा टास्क होगा, वही हमारा टू डू होगा। उसको ये ऐड कर देगा डीबी में, कमेंट कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, रिटर्न कर देगा टू डू हैज बीन क्रिएटेड। ये हमें मैसेज मिल जाना चाहिए। हम आते हैं मेन के अंदर, हमने अपने यहाँ पे सिर्फ फंक्शन को कॉल किया है, उसको डीबी और टू डू पास किया है और कुछ भी नहीं किया। अपने सर्वर को चलाते हैं, सर्वर अभी हमने वैसे चला दिया था, सर्वर हमारा चल रहा है। इसकी जन्म कुंडली के ऊपर आते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको थंडर क्लाइंट से भी टेस्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रिक्वेस्ट के मॉडल से भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं इसको इस बार जन्म कुंडली से टेस्ट करता हूं, तो मैं आता हूं यहाँ पर, लिखता हूं 1 2 और इसको डॉक्स। ये इसकी जन्म कुंडली खुल गई और हमारे डेटाबेस में अगर टू डूज के अंदर आए तो कुछ भी नहीं है, और इसकी जन्म कुंडली के अंदर ये एपीआई बन चुकी है क्रिएट टू डू एपीआई के नाम से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है भाई इसकी बॉडी जो है, इसके स्केमा ये है। टू डू डॉट टेक्स्ट अभी हमने देखा था, टू डू डॉट टेक्स्ट वही हमारा डेटा था, वही ऐड हो रहा है मॉडल के अंदर, तो ये वही टेक्स्ट है। इसको ट्राई आउट करते हैं। इन्होंने बॉडी दे दी, तो हम कहते हैं हेलो टास्क 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं, वाओ वाओ वाओ, टू डू हैज बीन क्रिएटेड। नियॉन के ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहां पे मुझे एंट्री नजर आनी चाहिए, यहां पे एंट्री नजर आनी चाहिए। टू डूज के अंदर आए, एंट्री आ जाए, बिल्कुल जबरदस्त। हेलो टास्क 1, आईडी 7 इसलिए आ रही है क्योंकि इससे पहले मैं 6 ट्राई कर चुका हूं, उसके बाद वीडियो बनती है। ओके, तो अब आ जाते हैं दोबारा से इसके ऊपर आ जाते हैं और समझते हैं। इसके बाद क्या करते हैं भाई, टू डू क्रिएट हो चुका, टू डू क्रिएट होने के बाद ये तो मैसेज आ रहा है टू डू हैज बीन क्रिएटेड, यही फंक्शन से मैसेज रिटर्न हो रहा है। कौन सा मैसेज रिटर्न हो रहा है, जो भी हमें रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है एपीआई, ये रही, ये मैं एपीआई जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रही है, एक्चुअली ये वही फंक्शन से करा रहा है। और अगर आप जहन लगाएं तो कितनी खूबसूरत तरीके से अगर स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, जो हमें डॉक्यूमेंटेशन ने समझाया, और हमने मेन के अंदर देखो कितना खुला खुला कोड कर दिया। ठीक है, अभी एक और एपीआई बनाते हैं, और एपीआई बनाने के लिए क्या करेंगे, सैंपल के तौर पे डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। यहाँ पे क्या है, गेट यूजर्स है ना, तो हम गेट टू डूज कर देंगे। सेव कर देता हूं यहाँ पर, सॉरी सेव नहीं किया, कॉपी कर दिया मैंने। यहाँ पे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको देखते हुए अब हम अपनी एपीआई बनाएंगे। तो सबसे पहले @app.get, नॉर्मली हम बना देना अपनी एपीआई, तो स्लैश लगाना ना भूलना, वरना एरर आ जाएगा। टू डूज, और इसके अंदर मैं कहता हूँ डेफ गेट टू डूज अंडरस्कोप एपीआई, इसको कॉल किया और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा फिलहाल के लिए टू डूज। एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं टू डूज। ठीक है, एक हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया, एपीआई बना दी टू डूज के नाम से। अब इसको देखते जाते हैं, हम बनाते जाते हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं, तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। इसको जरा सा मॉडिफाई भी तो कर देते हैं ना अपने हिसाब से, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है पैरामीटर में, स्किप है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0, लिमिट है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 100, डीबी सेशन, ये तो अभी हमने पढ़ा था। कॉपी कर लेते हैं, इसके पैरामीटर के अंदर पास कर देते हैं। पास करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमारे कर्ड वाले फंक्शन को कॉल किया, तो हम भी एक वेरिएबल बना देते हैं। हम बनाते हैं टू डूज के नाम से एक वेरिएबल, और यहाँ पे इन्होंने क्या है, गेट यूजर। तो कर्ड ऑपरेशन में जाएं, देखो गेट टू डूज के नाम से हमारा एक फंक्शन है जिसके अंदर एक क्यूरी हो रही है, जो हमारे मॉडल से तमाम टू डूज को लेकर आ जाएगा। तो हमें तो सिर्फ इसको कॉल करना है और इसको ये पैरामीटर पास करने हैं। पैरामीटर क्या है, डीबी, स्किप, लिमिट, ये 3 पैरामीटर इसको पास करने गेट टू डूज को। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करते हैं, तो कर्ड से मैंने इसको गेट टू डूज को इंपोर्ट किया हुआ है, मैंने इसको कर दिया कॉपी करने के बाद मैंने इसको कर दिया यहाँ पेस्ट, कॉल किया, इसको 3 पैरामीटर पास करने, तो यही 3 पैरामीटर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यही 3 पैरामीटर यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और डीबी इजिकल टू डीबी भी कर सकते हैं, डीबी इजिकल टू डीबी, सेव कर दिया, और ये रिटर्न करेगा क्या, ये रिटर्न करेगा हमारा यही टू डूज। कॉपी करते हैं, ये भी पेस्ट करते हैं, तमाम चीजें कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं भाई, हमें टाइपिंग करनी नहीं है। हमारी जो है एक एपीआई बन चुकी है
क्योंकि जितने भी टू डूज हैं उसको गेट करके लाएगी। इसके अंदर कुछ भी कारीगरी नहीं, हमने जो गेट टू डूज का फंक्शन बनाया था जिसके अंदर हमने क्यूरी लिखी हुई है, ये क्यूरी लिखी हुई है कि वो हमारे तमाम टू डूज को जो है गेट कर लेकर आ जाए। ठीक है, तो ये क्यूरी चल जाएगी और क्यूरी चलने के बाद यही चीज है रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये क्यूरी करके तमाम टू डूज को इसके अंदर ले आएगी और यही टू डूज हमने रिटर्न कर दिया। सेव करते हैं, सेव करने के साथ इस एपीआई का काम खत्म, मिटा दिया। और मिटाने के बाद देखते हैं तमाम एरर चले गए। ठीक है, चले गए, सर्वर हमारा चल रहा है। हम आते हैं इसकी जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली के ऊपर आने के बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे दूसरी भी एपीआई बने हुए मिल जानी चाहिए। रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो गेट टू डूज हमारे पास आ चुका है। और हमारे पास कितने टू डूज है? हमारे पास एक ही टू डू है। तो इसको पहले हम 2 टू डू कर दें ताकि एक से ज्यादा हो तो इजी हो जाएगा ना। तो इसको ट्राई करते हैं। पहले पोस्ट वाले को दोबारा हेलो टास्क 2 और इसको जरा सा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमें टू डूज हैज बीन क्रिएटेड, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद नियॉन को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमें टू डू मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। टू डूज के अंदर आते हैं। टू डूज के अंदर आने के बाद यहाँ पे 2 एंट्री आ गई, टास्क 1 टास्क 2। और आते हैं अपनी गेट की एपीआई के अंदर। ये रही हमारी गेट की एपीआई के अंदर। इसको ड्रॉप डाउन को ऑन करते हैं। देखो एपीआई कितने जबरदस्त तरीके से बनी हुई है, वाह मजा आ गया। इसको ट्राई आउट करते हैं। कुछ भी नहीं करना, इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट किया, देखो हमारे दोनों डेटा आ गए। आईडी टास्क 7, आईडी टेक्स्ट 7 और 8, हेलो टास्क 1, हेलो टास्क 2। कितने जबरदस्त तरीके से 2 एपीआई हमने बगैर किसी प्रॉब्लम के कॉपी पेस्ट करते हुए, समझते हुए, डॉक्यूमेंटेशन को जानते हुए, परखते हुए, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए हमने बहुत आसानी से 2 एपीआईज बना ली। अब ये एपीआईज जो हमने ट्राई की है, किससे ट्राई की है? डॉक्यूमेंटेशन से ट्राई की है, मतलब के बोले तो जन्म कुंडली से ट्राई की है। इसको आपका होमवर्क है, किससे? रिक्वेस्ट मॉडल से भी ट्राई करें और इसके साथ साथ आप जो है क्लाइंट, थंडर क्लाइंट के जरिए भी इसको ट्राई करें और पोस्टमैन के जरिए भी ट्राई करें। तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ एक आखिरी चीज रह गई, इसको जरा सा हमें समराइज करना है। समराइज करने में भाई कुछ भी नहीं है, हमने 2 एपीआईज बनाई, एक पोस्ट की, एक गेट की, दोनों के राउट हमने टू डूज रखे और इसके अंदर जो हमने कर्ड के अंदर फंक्शन बनाए थे, एक क्रिएट टू डू का फंक्शन बनाया था, उसको सिर्फ कॉल किया है और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिए। एक फंक्शन बनाया था गेट टू डूज का, उसको भी कॉल किया, उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं किया, वही चीज रिटर्न कर दी। और अगर ये वीडियो फिर भी समझ में ना आए तो इससे पहले की वीडियो जरूर देख लें ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो जाए। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।